सभी दोस्तों को नमस्कार। थर्ड शिफ्ट के जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। आसान क्वेश्चन है, मीडियम देख सकते हैं, दोनों मीडियम में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छे से देखिएगा। डीआई का क्वेश्चन है, चाहे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन है, सारा का सारा आसानी से बनने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। बोला जा रहा है एक टॉफ़ी कंपनी दो अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई टॉफ़ी तैयार करती है 4 वर्ष की अवधि में। उत्पादन नीचे दिया हुआ है 17, 18, 19, 20 और ग्राफ भी दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है। चलिए, बोला गया 2017 और 2018 में, मतलब 17 में इसके बारे में और इसके बारे में बात किया जा रहा है। एक्स के औसत उत्पादन 17 और 18 में, 17 और 18 में एक्स ब्लू से दिखा रहा है 20 और 20, तो 20 प्लस 20 का औसत मतलब 2, 40/2 कितना हुआ 20 का, क्लियर है। आगे 19 और 20 में y के औसत, 19 और 20 में y कौन है, ऑरेंज वाला, 32 और 20, तो हम क्या बात करेंगे 32 प्लस 20/2 मतलब 52/2 कितना है 26। बोलता है इनके उत्पादन के बीच कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का है, आसान है, दिख रहा होगा 6 का है। बट क्वेश्चन साफ साफ कहा कि डिफरेंस जो है वो कितना का है, 1000 पैकेट का है। तो ये तो हम यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, मतलब 6 रियल में 6000 पैकेट के बारे में बात किया जा रहा है। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सब लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। तो आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आप ध्यान से समझना है इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिए, मार्क प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, और कॉन्सेप्ट भी, कॉन्सेप्ट से बनेगा तो कॉन्सेप्ट को देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला। द मार्केट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस इज इतना, ये मार्केट प्राइस दे रखा है, अलाउ करता है डिस्काउंट 5% का। इफ हिज प्रॉफिट इज 14% देन कॉस्ट प्राइस। जब भी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच रिलेशन दे, एकदम आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो एकदम आसान बना देता है क्वेश्चन को। क्या है, क्रॉस में रिलेट करता है सीपी प्रॉफिट से, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और डिस्काउंट यहाँ तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, बस। मार्केट प्राइस कितना, तो 4200, सीपी निकालना है, प्रॉफिट है 14%, 100 प्लस 14 114, जीरो नहीं 114 है ना, 14% प्रॉफिट, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है 5 का, तो 100 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 95, बस और कुछ नहीं। आप देख पा रहे होंगे 19 से कट रहा, 19 पचे 95, और 19 से ये कितना बार में, क्या 6 बार में या 7 बार में, क्लियर है। तो 6 बार में, 19 छक 114, बोलिए क्या 6 से 7 बार में कटा, 707 पचे 35, सीपी का वैल्यू हो गया 3500। कैलकुलेशन वो भी आसान सा, बहुत भारी नहीं। आंसर कौन सा है, 4th नंबर। आप देख पा रहे होंगे बहुत भारी चीज नहीं है, बस आपको समझना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क का बोला जा रहा है ए और बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ए और बी मिलकर के एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, 10 डेज में। बी और सी 12 दिनों में, बी और सी मिलकर कितने दिनों में, तो बात करेंगे 12 दिनों में कंप्लीट करता है। वहीं सी और ए 6 दिन में, सी और ए के बारे में बात करेंगे तो कितने दिनों में, 6 दिनों में। हमसे पूछा जा रहा है अकेले ए कितना दिन में करेगा, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऐसा हमें बड़ा होता ही नहीं है। 10, 12, 6 सबका एलसीएम हो जाएगा 60, 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, और 6 से 10 बार में। आप देख पाएंगे सबका इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 और 1 21, कितने लोगों का है 21, तो ए के जैसा 2 आदमी, बी के जैसा 2 आदमी, और सी के जैसा 2 आदमी, क्लियर है।
ए बी सी दोनों के जैसा दो दो आदमी का इफिशियंसी 21 है, तो एक आदमी का इफिशियंसी क्या 10.5 होगा? 10 दूना 20 और 1 21 है ना। ए के जैसा एक आदमी, बी के जैसा एक आदमी, सी के जैसा एक आदमी का इफिशियंसी मिला के कितना है? 10.5। अगर हमको ए का निकालना है, टोटल काम तो मालूम चल गया 60 है, ए का निकालना है तो क्या बी और सी हटा देंगे? तो बी और सी का कितना है? 5। 10.5 में 5 घटाए आ गया 5.5। यही आपका आंसर है, सॉल्यूशन कर देना है। बोलिए पॉइंट हटाएं 0, 5 से 11 बार में, 5 से 12 बार में, आंसर आ गया 120 बटा कितना? 11 आंसर है। कौन सा? 120 बटा 11। आप देख पा रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? फॉल्स है, गलत है, असत्य है ना। ध्यान से समझना है, फॉर्मूला याद है, सब कुछ हो जाएगा। tan और sec में रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? तो याद रखना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसका आइडेंटिटी फॉर्मेशन है ना। अगर हम इस पे बैठाने का कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है? tan के बारे में पूछा तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर माइनस 1। आप देख रहे हैं 1 माइनस sec स्क्वायर ए है, तो पहला ही गलत है। क्लियर है? तो इसका जवाब तो पहला ही हो जाएगा, बाकी दूसरा देखने का तो जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं tan का वैल्यू क्या हो सकता है? दूसरा में साइन बाई कॉस और मल्टीप्लाई बाई कॉस, कट गया, साइन दिया हुआ है, तो बाकी सारा सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझना है, बस फॉर्मूला है ना। याद रखने का छोटा सा तरीका है, सेक और tan में रिलेशन होता है। अल्फाबेट आप जब देखेंगे तो ए बी सी डी ऐसे पढ़ेंगे तो एस के बाद टी आता है। बस ये फॉर्मूला याद करने का छोटा सा तरीका है याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रायंगल में बाइसेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ये है एक्स वाई और जेड। बोला जा रहा है एक्स वाई 4 है, एक्स से वाई का डिस्टेंस 4 और एक्स से जेड का ये कितना है? 5। Q इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड, वाई जेड पर कोई पॉइंट है, सपोज Q। वाई जेड सच दैट एक्स क्यू बाइसेक्ट एंगल एक्स। अच्छा, बोला गया कि एक्स क्यू जो है वो एंगल एक्स को बाइसेक्ट करता है, जितना ये उतना ही ये, बस। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन मिले कि एक एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका रेशियो जो है वो इसके रेशियो के बराबर होता है, बस। अगर 4 और 5 का रेशियो है तो इसका भी रेशियो कितना है? 4 और 5 का होता है, बस ये बात याद रखना है। और पूछा भी ऐसे क्वेश्चन में वही जाता है। बोलिए y से q, y से q और q से z, q से z का रेशियो क्या होगा? तो 4 से 5, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, बनाना है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का लगभग सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, अगले दिन हम लोग बात करेंगे इसके फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।